जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का फिज़िक्स की बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो आज से फिज़िक्स के जितने भी एक्सरसाइज है और उसके जितने भी टॉपिक है उसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो इसी कड़ी में हम लोग एक्सरसाइज 1 लेकर आए हैं जिसका नाम है विज्ञान और मापन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला एक्सरसाइज का नाम सुनते ही क्वेश्चन आता है जहन में कि विज्ञान क्या है। तो कहता है कि दुनिया के किसी भी विषय के विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मतलब दुनिया के कोई भी विषय उठा लीजिए और उसका आपको स्पेशल नॉलेज है तो उसको क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। अब आते हैं कि इसी को थोड़ा सा और स्टैंडर्ड में कैसे बोलेंगे। तो कहता है कि सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान, मतलब स्टेप बाय स्टेप, सिस्टमैटिक और स्टेप बाय स्टेप नॉलेज को, ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, जो प्रयोग एवं परीक्षण पे आधारित होता है। प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट पे क्या करता है? विज्ञान टोटली डिपेंड करता है। विज्ञान अफवाहों पे काम नहीं करता है। मतलब अगर कोई चीज़ विज्ञान कहता है तो सबसे पहले क्या करता है कि एक्सपेरिमेंट करेगा। अब एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो कुछ ना कुछ आप उसका ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा कि क्या क्या हुआ एक्सपेरिमेंट के बाद। और उस ऑब्जर्वेशन के बाद आप एक तथ्य या एक निष्कर्ष पे पहुंचिएगा और उसी को क्या कहेंगे? साइंस कहेंगे। जैसे कि साइंस जो होता है भूत प्रेतों पे विश्वास नहीं करता है, क्योंकि आप आज तक उसका कोई उसका पुख्ता सबूत नहीं है। उसका कोई एक्सपेरिमेंट हुआ, ऑब्जर्वेशन हुआ, बट रिजल्ट नहीं आया, तो उसे हम विज्ञान नहीं कहेंगे। ठीक है। तो विज्ञान जो होता है टोटली किस पे? एक्सपेरिमेंट पे, ऑब्जर्वेशन पे, और उस ऑब्जर्वेशन को देखकर जो रिजल्ट निकलेगा, जो निष्कर्ष निकलेगा, उस पे डिपेंड करता है। तो उसी को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है। अब विज्ञान को क्या करते हैं कि पहले 2 भागों में बांटते हैं। पहला होता है फॉर्मल साइंस, औपचारिक विज्ञान। दूसरा होता है इनफॉर्मल साइंस, अनौपचारिक विज्ञान। और इसी अनौपचारिक विज्ञान को फिर से सब डिवीज़न करते हैं तो सामाजिक विज्ञान आता है। तो खैर अभी इस सेक्शन पे तो हमें चर्चा करनी नहीं है, तो इसको अभी छोड़ के चलते हैं। अब अपने आते हैं फॉर्मल साइंस पे। तो फॉर्मल साइंस को फिर से सब डिवीज़न करते हैं ना, तो आता है प्राकृतिक विज्ञान। ठीक है। और प्राकृतिक विज्ञान क्या होता है? तो विज्ञान की वो ऐसी शाखा जिसमें हम क्या करते हैं? प्राकृतिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब प्राकृतिक वस्तु 2 तरह की होती है, या तो वो सजीव होगा या तो वो निर्जीव होगा। ठीक है। तो इस आधार पे फिर से इस प्राकृतिक विज्ञान को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। तो उसका पहला नाम है भौतिक विज्ञान और दूसरा है जीव विज्ञान। मतलब जीव विज्ञान में हम लोग क्या करेंगे? सजीव वस्तुओं का अध्ययन करेंगे, और भौतिक विज्ञान फिजिकल साइंस में हम लोग निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो इस जीव विज्ञान को फिर से आगे हम लोग वनस्पति विज्ञान, पेड़ पौधों के बारे में, फिर उसको जूलॉजी, जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो फिर इसको सब कैटेगराइज करते हैं। तो चलिए अब इस सेक्शन को हम लोग समझ चुके हैं। तो आते हैं फिर से अपने भौतिक विज्ञान या फिजिकल साइंस पे। तो फिजिकल साइंस में हम लोग निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब इसका जो होता है ना फिजिकल साइंस बहुत तरह का होता है। इसकी शाखा का कोई लिमिटेड संख्या नहीं है। इसका कुछ महत्वपूर्ण शाखा का नाम हम लोग इधर लिख रखे हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण है फिजिकल साइंस का, एक महत्वपूर्ण शाखा का नाम है फिजिक्स या भौतिकी। दूसरा होता है केमिस्ट्री या रसायन शास्त्र। तीसरा जूलॉजी या भूविज्ञान, जियोलॉजी या भूविज्ञान। चौथा एस्ट्रोनॉमी या खगोल विज्ञान। बहुत सारा का विज्ञान इसी तरह ETC। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये विज्ञान की शाखा पूरी तरह समझ में आ गई होगी और इसमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। ठीक है। इसी उम्मीद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि नेचुरल साइंस जो बटा 2 भागों में, फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस, ये भौतिक विज्ञान और फिजिक्स यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो फिजिक्स जो होता है यही भौतिक विज्ञान का ही क्या है? पार्ट होता है। तो बच्चे को इसमें थोड़ा थोड़ा जो होता है ना, भौतिक और भौतिकी मिलता जुलता नाम है, तो थोड़ा सा डिफरेंस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो चलिए इस डिफरेंस को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है। तो कहता है कि भौतिकी क्या होता है? तो प्राकृतिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान या फिजिकल साइंस कहते हैं।
अब ये जो भौतिकी है इसी का पार्ट है, किसका, भौतिक विज्ञान का। तो इसको हम भौतिक विज्ञान को समझ लेते हैं कि क्या है, भौतिकी क्या है, फिजिक्स क्या है। तो कहता है कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम बहुत प्रकृति एवं प्रकृति से संबद्ध घटने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, भौतिकी कहलाता है। तो भौतिकी या फिजिक्स में क्या करते हैं हम लोग, नेचर और नेचर से जितने भी रिलेटेड घटने वाली घटनाओं है उसको क्या करते हैं, कहाँ अध्ययन करते हैं, तो फिजिक्स में अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि तारे का टिमटिमाना, कहाँ अध्ययन करेंगे, फिजिक्स में। इंद्रधनुष का दिखना, किसी वस्तु का ऊपर से नीचे गिरना, इस सारी घटना होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, तो कहाँ अध्ययन करेंगे, फिजिक्स में। ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि आप यहाँ तक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए आगे क्या कहता है कि भौतिकी का पिता, मतलब भौतिक का पिता किसे कहा जाता है, तो सर आइजक न्यूटन को भौतिकी का पिता कहा जाता है। दूसरा होता है कि भौतिकी के आधुनिक पिता, मतलब मॉडर्न फिजिक्स का जो फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कौन है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन। फिर से आप देख लीजिए यहाँ पे फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, तो सर आइजक न्यूटन। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, उनका पिता किसको कहा जाता है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन का। ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि एक्सरसाइज फर्स्ट में ये कहता है कि भौतिक राशि क्या है। ठीक है। तो भौतिक राशि को समझते हैं। तो कहता है कि वह राशि जिसे मापा जा सकता है, जिसे आप क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, उसे कर सकते हैं, तथा जिनके पदों में भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जाता है, भौतिक राशि कहलाता है। ठीक है। अब आगे कहता है कि इसकी संख्या कितनी होती है, भौतिक राशि की संख्या अनंत है। जैसे कि आप लंबाई द्रव्यमान बल, तो इस सारे को आप क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। और इसी के पद में लंबाई के टर्म में ही आप क्या करते हैं, भौतिक के नियमों को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं। जैसे कि चाल, तो चाल दूरी बटा समय, तो चाल दूरी बटा समय, और दूरी एक तरह का क्या है, लंबाई ही तो है। तो आप इसी के टर्म में, इसी के पद में तो आप क्या करते हैं, चाल को डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। और चाल क्या है, भौतिक का ही तो नियम है। तो भौतिक के नियमों को आप क्या करते हैं, जिनके पदों में आप व्यक्त करते हैं उसी को क्या कहते हैं, भौतिक राशि। तो आई होप कि यह समझ में आ गई होगी। अब भौतिक राशि जो होता है ना, दो तरह के होते हैं। कितने होते हैं, एक आधारी या उसी का दूसरा नाम है मूल राशि, जिसे बोलते हैं बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि या डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है। तो भौतिक राशि कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, आधारी या मूल राशि, दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। अब कहता है कि मूल राशि क्या है, तो कहता है कि वैसा राशि जिसे व्यक्त करने के लिए, जिसे दर्शाने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अर्थात जो राशियाँ स्वतंत्र होती है, मूल राशि, हाँ तो कहाँ पे थे, मूल राशि पे। तो कहता है कि भौतिक राशि वैसी राशियाँ जिसे व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात जो राशियाँ स्वतंत्र होती है, मूल राशि कहलाती है। मतलब जिसे व्यक्त करने के लिए आपको किसी की आवश्यकता, हेल्प की आवश्यकता नहीं होती है, वह खुद दे आता है, उसी को क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण या मात्रा। ठीक है। इसके अलावा दो संपूरक राशियाँ होती है। इसके अलावा दो संपूरक राशियाँ होती है, पहला समतल कोण और दूसरा ठोस कोण, या इसी का दूसरा नाम है घन कोण। अब कहता है कि व्युत्पन्न राशि क्या होता है। हम लोग अभी तक क्या सीखे, मूल राशि सीखे। अब कहता है कि व्युत्पन्न राशि क्या है। तो कहता है कि वैसा राशि जिसे मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती है, अर्थात जो स्वतंत्र नहीं होती है, व्युत्पन्न राशि कहलाता है। मतलब कि जिसको क्या करते हैं, मूल ये वाली राशियाँ किसके सहायता से व्यक्त करते हैं, उसको व्युत्पन्न राशि
कहते हैं, और जो दूसरे की सहायता से व्यक्त की जाए वह स्वतंत्र होगी, स्वतंत्र नहीं होगी तो उसी को कहेंगे व्युत्पन्न राशि। जैसे व्युत्पन्न राशि क्षेत्रफल, आयतन, चाल। तो क्षेत्रफल को दर्शाने के लिए आप लोग क्षेत्रफल को दर्शाने के लिए किसका यूज करते हैं, तो लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई एक तरह का क्या है, मूल राशि, और चौड़ाई भी तो एक तरह का लंबाई ही है। चौड़ाई को किस में, मीटर में ही मापेंगे, लंबाई को भी मीटर ही में मापेंगे। तो क्षेत्रफल को दर्शाने के लिए आपको मूल राशि के क्या करता है, सहायता लेना पड़ता है। उसी तरह आयतन बराबर क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा में समय। तो इस सारे व्युत्पन्न राशि को दर्शाने के लिए, व्यक्त करने के लिए मुझे मूल राशि की सहायता लेनी पड़ती है, उसी को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।